हेलो एवरीवन, मेरे साथ राना सिद्दीकी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में होती हैं और जर्नलिज्म की फील्ड में आप तकरीबन और मोर देन 25 इयर्स हैं राना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हैप्पी रमजान। हैप्पी रमजान। राना, 2-3 मुझे वरीज थी जो मैं उनको क्लियर करना चाह रही थी और आपसे बेहतर कौन मुझे उसके बारे में सही सिचुएशन बताएगा। जी शुक्रिया, जी फरमाइए। तो पहली बात यार, ये इंडियन मुस्लिम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि क्वारंटाइन में रहना या घरों में लॉकडाउन में रहना और फॉलो करना जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो किसी के लिए जरूरी नहीं है, वो सिर्फ उनकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक। आपका क्या टेक है इस पर? मैं अगर आप उस तरह से, हम MHE पर बाद में जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर। पहले मैं ये बता दूं कि कुरान, अगर हम सिर्फ कुरान के नजरिए से देखें तो कुरान, हमारे यहाँ 10 हदीसें हैं जिसमें 10 में ये बताया गया है कि जब कोई वबा हो, यानी कि जब कोई महामारी ऐसी फैली हुई है, ये छूत की बीमारी हो, तो ना आपको उस तरफ जाना है ना वहां से आपको वापस आना है। मैं आपको उन 10 हदीसों के नंबर्स दे सकती हूँ, उसमें क्या कहा गया है ये दे सकती हूँ। तो और ये भी कहा गया है कि अगर आप मुसलमान हैं और आप प्रॉफिट को मानते हैं, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो आप इन चीजों का पालन करें। तो अगर आप कहें तो मैं इसको पढ़ लूं, नहीं तो मैं ज़ूम पर ही आपको ये सारे लिंक्स भेज दूंगी। बस छोटी छोटी चीजें उसमें ये है कि वबा की जगह पर ना जाएं, वहां से वापस ना आए। और इस्लाम में जो है सुसाइड कमिट करना हराम है, इट्स प्रोहिबिटेड टू कमिट सुसाइड। एंड इफ यू आर गोइंग टू सच स्पेसेस, अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप सुसाइड कमिट कर रहे हैं, आप खुदकुशी कर रहे हैं, और वो जाहिर सी बात है कि हराम है। इसी तरह की 2-4 चीजें और भी बताई गई हैं कि आपको साफ रहना है और आपको वबा वाली जगह, और वो जगह चाहे कोई लेपर हो, जैसे कि लेप्रेसी किसी को हो, कोढ़ हो, आपको वहां नहीं जाना है क्योंकि वो छुआछूत की बीमारी है। इसी तरह से आप उससे ऐसे ही डरिए जैसे आप शेर से डर रहे हैं। तो ये हदीसें हैं। उसके बावजूद अगर मुसलमान निकल रहा है तो मेरे ख्याल है ये तो जहालत की पहली पहचान है। मैं ये समझ सकती हूँ कि वो मुसलमान बाहर निकल रहा है जिसको वाकई में बाहर जाने की जरूरत है, जिसको सामान खरीदना है, ईद आ रही है तो उसको निकलना ही है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ ना रजिया जी, कि जो बाजारों में निकल रहे हैं वो बाजारों में निकल के जल्दी से सामान लिया, जल्दी से वापस आ गए, ये नहीं कर रहे हैं। वो टहल रहे हैं ऐसे जैसे कि उनका गार्डन हो, और डिस्टेंसिंग भी नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में भी हदीस है कि आपको हदीस के अकॉर्डिंग चलना है और आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, घर में साफ सुथरा रहना है, क्वारंटाइन को और सफाई तो हमारे यहाँ बताया गया है, जरूरी है। सफाई तो हमारे यहाँ आधा ईमान है, आधा ईमान है। तो वो सारी चीजों को फॉलो ना करते हुए लोग एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं। मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी जिसमें लोग बाइक में एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं। क्या मालूम आप जिसके साथ चिपक के बैठे हैं वो कोई वायरस लेके तो नहीं घूम रहा है, या जिस बाइक पे आप जाके बिल्कुल बेखबरी से बैठ गए, क्या पता उस बाइक पे कुछ लगा हुआ हो। अंदेशा तो है ही भाई, हम तो चाहेंगे खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन अंदेशा तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, चांसेस हैं और मतलब आप बिल्कुल 100% चांसेस हैं। और इससे टेक केयर करने के मेरी एक सिंपल सी चीज है, जैसे कि अभी रमजान है, ठीक है ना, रमजान का एज ए मुस्लिम हम 11 महीने इंतजार करते हैं कि रमजान आएंगे, कैसी तैयारियां होती हैं, किस तरह हम लोग इबादतों के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जान बचाना भी तो इबादत है, अपनी जान, किसी की नहीं, अपनी बिल्कुल पहले अपनी जान बचाने के लिए कहा गया, पहले अपनी जान बचाने के लिए कहा गया। और जिंदगी को सेव करने के लिए अगर आप हराम खाकर, अगर कुछ खाने के लिए नहीं है और खा के आपकी जिंदगी अगर बचाई जा सकती है तो हराम खा लो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जो अल्लाह ताला इस हद तक कह रहा है और जिसने क्लियर कह दिया कि जिस जगह वबा फैले, मूजी मर्ज जहाँ फैले, उस अगर आप वहां हैं वहीं रहिए, वहीं रहिए। आप जाएंगे, मूव करेंगे तो रास्ते में भी चीजें खराब करेंगे, वायरस फैलाएंगे, और वो वायरस आप कैरी करेंगे अपनी फैमिली को। बिल्कुल कैरी करेंगे, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, और उससे ऐसे डरना है
जी, उससे ऐसे डरना है जैसे लेप्रेसी के पेशेंट से और लायन से, मतलब लायन से आप शेर से और घोड़ से आप घोड़ से डरते हैं। तो जी आज अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा, अल्लाह करे कि इतना कुछ फेक चल रहा है हमारे सोशल मीडिया पे, खुदा करे, मैं परसों से दुआ कर रही हूँ कि वो जी झूठ हो, फेक हो, किसी ने पुरानी पिक्चर लेके की हो। लेकिन मैंने देखा कि पुरानी दिल्ली में कहीं कोई गली है जिसमें बड़े से तख्त पर औरमा और बिरयानी सुबह सारे में खाई जा रही है पहले रोजे को। देखिए, हो सकता है, मैं भी, चूंकि मैंने देखी नहीं है वो तस्वीर, इसलिए उसकी ऑथेंटिसिटी पर किसी भी तरह के कमेंट करना मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट गलत होगा। मैं रजिया आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहती हूँ कि जैसे पॉलिटिकल लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं जो निकल रहे हैं, ये 2-3 तरह के मुसलमान हैं। एक तो वो हैं सही मायनों में जिनके लिए आसानी से जाहिल लफ्ज का इस्तेमाल किया जा सकता है, और मैं बिना किसी शर्म के ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो मानते ही नहीं है। हमारी दोस्त हैं पुरानी दिल्ली में, उन्होंने बाकायदा पुलिस को फोन करके ये कहा कि देखिए नीचे 8-10 लड़के बैठे हुए हैं, हाथ में फोन है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं। पुलिस आई, उन्होंने उन्हें डंडों से मारा और फिर वो भाग गए, और जैसे ही पुलिस इधर उधर हुई वो फिर से आ गए। तो मैं आपसे ये बयान करना चाहती, एक ऐसी कौम है, दूसरी है जो प्रोग्रेसिव है, जो समझ रही है, और तीसरी ऐसी है जो इन दोनों के बीच में है। हमें इनको समझाना है, उनको, हम लोगों को ये समझाना है कि भाई हम तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकली एलिनेटेड थे, हो और रहोगे। और खासकर इस रिजीम में मैं बिना किसी रिग्रेट के ये बात कह रही हूँ, और बिना किसी डर के बात कह रही हूँ कि 2014 के बाद का जो हमारे यहाँ रिजीम आया है उसमें तो खासकर आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे आप प्लाज्मा डोनेट करें पीपीई किट के लिए, आप जान दे दें, आप कोविड-19 में के लिए जो लोग परेशान हो रहे हैं, भूख से बेहाल हैं, उनको आप खाना बांटें, कुछ भी पॉलिटिकली इस बात का असर नहीं है। हाँ, लोगों पर इस बात का असर पड़ रहा है और वो खुश भी हो रहे हैं और आपके साथ भी खड़े हैं, लेकिन यू हैव टू बी पॉलिटिकली वेरी पावरफुल टू बी इन द फ्रे। आपको पॉलिटिकली बड़ा मजबूत होना चाहिए ताकि वो आपकी सुने। भाई आप रहते तो हिंदुस्तान में ही हैं, लॉ ऑफ द लैंड आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता 200 लोगों में से 20 का भी किस्सा आ गया कि भैया ये मुसलमान लोग हैं और इन 20 को कोविड-19 हुआ है, भले ही वो पहली स्टेज पर हों और 20 दिन के बाद वो क्वारंटाइन से वापस आके स्वस्थ हो जाएं, वो न्यूज नहीं आएगी। न्यूज कौन सी आएंगी कि 20 लोगों को क्वारंटाइन वो हुआ है कोविड-19, और 20 की संख्या को कम से कम लाख गुना बढ़ा के बोला जाएगा कि 2.5 लाख है। आप क्या कर लेंगे फिर? आप करते रहिए उसके बाद इसको क्लैरिफिकेशन की नहीं। एज यू सेड कि 14 के बाद 2014 के बाद से जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है इंडिया में, जी, उसमें आपने क्या कर लिया जो वो चाह रहे थे? बस सच झूठ सब। अभी अगर आप जस्ट सिर्फ तबलीगी जमात का मामला ले लें, किसने फैक्ट चेक किए? जी, नोबडी चेक, और वो सब आपके ऊपर डाल दिया गया। बेशक, बिल्कुल। मेरे पास है, आए हैं जिनको जो सही हैं, मैंने उनको बकायदा फोन करके, कितने फोन मैंने किए यहाँ से जस्ट टू कंफर्म वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो उन्होंने बताया कि नहीं ये वाकया हुआ है हमारे साथ, हमारे अब्बा को ले गए, क्योंकि इन्होंने एक ब्लेम लगा दिया है तबलीगी जमात पर। कुछ सही भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहती कि 100% गलत ब्लेम है, कुछ हुआ है, लेकिन वो जहाँ 10 है वहाँ 100 कह रहे हैं। वही बात है, आपने बिल्कुल सही जगह पे इसको ले जाके जोड़ा है कि अभी तो तबलीगी जमात इस इल्जाम से फ्री भी नहीं हुई है और आप टहलने निकल गए। जी, आप अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं? या गो अहेड, सॉरी। जी सॉरी खता कलाम, मैं यही अर्ज करना चाह रही थी कि आप ऑलरेडी पॉलिटिकली एलिनिएटेड हैं, आपकी कोई औकात नहीं है पॉलिटिकल लेवल पर, फिर भी आप वही हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से अब क्या होगा कि मान लीजिए 200 लोगों में हुआ है अगर पूरे हिंदुस्तान में भी, तो वो कह दिया जाएगा 2.5-3 लाख में हुआ है और तुम ही लोगों ने फैलाया है। हम तो पहले ही कह रहे थे, गुजरात में इतने लोग, आगरा में इतने लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर उनके थ्रू हुआ भी है तो वो बात नहीं कही जाएगी, मुसलमान को आगे कर दिया जाएगा। अब जो हमारी पॉलिटिकल रिजीम है उसको तो हमेशा से ही प्रॉब्लम है, वो जामिया से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनको एएमयू से प्रॉब्लम हो जाती है, उनको दुनिया के सारे मुसलमानों से प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, सऊदी अरब से उन्हें पैसे लेने हो तो तब उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको तो देखना है ना कि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो इसके असरात जो हैं पॉलिटिकली खराब होंगे, सबसे पहले मैं मार्जिनलाइज किया जाऊंगा।
और एक चीज और भी है रजिया, जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ ये बताया गया है कि शॉपिंग में और जब रोजे रमजान हो रहे हैं कि बोस्टिंग करके इफ्तार करना और भीड़ में जाना बिल्कुल कतई अलाउड ही नहीं है। ये तो आप जबरदस्ती शोबाजी के लिए कर रहे हैं। तरावी के लिए जरूर था कि जैसे तरावी आपको साथ इसलिए पढ़े क्योंकि आपकी आपस में बॉन्डिंग हो, और अगर आप फैमिली में रह रहे हैं तो भी तो बॉन्डिंग हो ही रही है ना, वो भी बाबा के खातिर आप रह रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे मुसलमान भाई बहनों को समझना चाहिए। देखिए ये लॉकडाउन हिंदुस्तान में 3 तारीख को खुलने वाला था। तो सवाल यही था कि अगर ये खुल रहा है तो देखिए ये लोग अपने लोगों को बचा के चल रहे हैं जी। अच्छा, क्योंकि एक पूरा मेंटली जो प्रोसेस था वो सेट हो चुका है, तो वो एक चीज जाती है सब सेट हो जाते हैं। बिखरे हुए कौन है? आप, हम बिखरे हुए हैं। और जब हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश में वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि जो कौम कुरान और हदीस को नहीं समझ पा रही है तो हमें और आपको क्या समझेगी। जब अल्लाह ने कुरान में ये कह दिया कि अगर वबा फैले तो अपनी जगह रहो जी, अगर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हराम खा सकते भी जिंदा रह सकते हो तो जिंदा रहो, लेकिन आप मौत के मुंह में जा रहे हो, खुलेआम फैला रहे हो और घरों को लेकर आ रहे हो। आपकी माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, औलादे हैं, भतीजे, पूरी फैमिली। और इस बार जो है ना मुसलमानों के ऊपर खासकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी कौम को लेकर नहीं है, उनके मुल्क को भी लेकर है कि हिंदुस्तान, देखिए इस्लाम में ये कहा गया, कितनी खूबसूरत बात कही गई है कि माँ बाप से भी ऊपर आप अपने मुल्क को मानिए। तो अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो कम से कम ऐसे वक्त पे आप मिनिमम निकलिए, जो भी प्रिकॉशन के लिए कहा गया है वही निकलिए। और इस तरह से टहलना तो बिल्कुल ही गलत है। खैर इन लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि अगर आपको बहुत जरूरत है तो आप जरूर निकलिए। भाई सारी जिंदगी हम लोग घर में लॉकडाउन में नहीं रह सकते, ये भी फैक्ट है। जो मजदूर है वो कमाने भी निकलेगा, और जो आपके घर में आटा दाल नून नहीं है वो भी लेने निकलेगा। लेकिन मैं जिस तरह से देख रही हूँ भीड़ ऐसी उमड़ी पड़ रही है जैसे मेला लगा हुआ, तो ये मेरे ख्याल है गलत है। या तो फेजेस में निकलें, भाई आज एक आदमी निकल गया, जल्दी से सामान लिया और वापस आ गया, मेरे ख्याल से इस तरह से हो सकता है। और सिर्फ कौम की नहीं पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है। ये अगर एक बार सोच लें कि अगर इसका ठीकरा आपके सर पे फोड़ दिया गया तो फिर तो आप गए, फोड़ा जा चुका है। अब अगर कहीं कुछ बड़ी बात होती है कोविड के हवाले से तो वो तो कह देंगे कि हम तो कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं और आप मान नहीं रहे हो। तो मैं आपको समझाना नहीं है, इनको खुद समझना पड़ेगा कि उनकी आइंदा जिंदगी के लिए और उनकी आने वाली नस्ल के लिए क्या जरूरी है। बेशक बेशक। एक चीज मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगी कतकला कि मेरे जहन में एक चीज आ रही थी जो आपसे भी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था जब आपने वीडियो स्टार्ट किया उससे पहले, कि अभी तक हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, जो थोड़े से प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अचानक से मिडनाइट में ये ख्याल कैसे आ गया कि हम लोगों को दुकानें खोलने का आदेश दे देना चाहिए, वो भी 3 तारीख से पहले, नंबर 1। और सेकंड, उन्होंने कहा कि मॉल्स में न जाएं। ज्यादातर मुसलमान गरीब हैं और वो जाहिर है दुकानों में जाएंगे, मॉल्स में नहीं जाएंगे। मॉल्स में शॉपिंग के लिए वही जाएंगे जिनकी जो अपर लेयर ऑफ स्टेटा होंगे वही जाएंगे। तो इन दुकानों में वो लोग घुसेंगे। क्यों आपके जहन में अचानक से आ गया, वो भी ईद से जस्ट पहले? इतने अच्छे तो आप हमारे लिए कभी भी नहीं थे, खासकर ये रिजीम तो बिल्कुल भी नहीं थी। इनको हमारी अजानों तक से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें मकसद क्या था कि आधी रात में ऑर्डर आ रहा है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। ये मुझे शक व शुबा में डालता है। उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम ये रमजानों के वक्त हम इसको खोलेंगे तो मुसलमान खूब बाहर निकलेगा। जो इल्जाम हम तबलीग पर नहीं लगा पाए अब हम इन पे लगा पाए। ये बात इन लोगों को समझ में आए, लेकिन जो प्रूफ नहीं कर पाए, ऐसा जितना नहीं कर पाए था अब वो प्रूफ कर देंगे। अब कर देंगे। अभी आपने जैसे जिक्र किया था कि शायद अलीगढ़ में वो कोविड फ्री स्पेस हो गई थी, आप ही ने मुझसे जिक्र किया, और अचानक से पता चला वहाँ कितने केसेस निकल आए, वो सारे मुसलमान निकले। पहले कोविड फ्री हो गया था हमारा अलीगढ़, और अभी 10 केसेस निकल आए। अब तो वो नहीं कुछ करेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार जो है बचा लेगी, ये कर लेगी, तो नहीं करेगी। और देखिए हैरत की बात क्या है, प्लाज्मा ही नहीं डोनेट कर रहे हैं मुसलमान। एक लड़का एएमयू का मुसलमान है, वो नोएडा में कहीं पे पीपी किट और ये
सारी चीजें बन रही हैं, जो कोविड का इलाज के लिए वैक्सीन बन रही है, कुछ बन रही है, उसमें भी वही साथ दे रहा है। लेकिन आज तक कहीं नाम देखा आपने? कहीं नहीं जी सॉरी, 20 केसेस लेकिन अगर कोविड के निकल आए जो कि फर्स्ट स्टेज पे हैं, उसकी न्यूज चारों तरफ आ गई है। चारों तरफ आ गई है। और ये आदमी 500 रुपए में आपको पूरा किट घर बैठे, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उस तरह का बनाया है किसी कंपनी ने। वायर वालों ने उनको इंटरव्यू किया है, कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की टीम मुस्लिम है तो कंपनी मुसलमानों की है। देखिए ये अगर उनको डोनेट करने के लिए 10 मिलियन दे देते हैं, तब किसी के मुंह पर एक लफ्ज नहीं आता है। जी जी, वो सोशल मीडिया पे कहीं नहीं आएगा। लेकिन अगर 10 केस निकल गए पूरे हिंदुस्तान में, तो वो तबलीगी जमात ने किए। इंडिया में आज भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है ओवर द कोविड। जी, ओवर द कोविड। जब ये हालत है, मुसलमानों को तो इस वक्त फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। मुझे लगता है जो प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, जो उनकी भाषा में उनसे बात कर सकते हैं, वो छोटे छोटे वीडियोस छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवाएं, और खुद भी जाके शहरों शहरों में, भले ही उनको लाउड स्पीकर लेके बोलना पड़े, मोहल्लों मोहल्लों में जाके कहें कि बराए मेहरबानी मत निकलिए, आपके ऊपर यूं भी अजाब आया हुआ है जो कि नेचुरल है। अब अननेचुरल अजाब जो है वो आपको पॉलिटिकल एलिनेशन के फॉर्म में आएगा, इसलिए खुदा के वास्ते मत निकलिए। इस बार की ईद ऐसे मना लीजिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा बाहर ना निकलना पड़े, और अगर निकलना भी पड़े तो थोड़ी देर के निकलिए और वापस आ जाइए। आप टहल क्यों नहीं? शायद हो सकता है कि मम्मी खाना कर रही है, के अलीगढ़ बिल्कुल बंद है, फिर भी वो एक आदमी जाता है, खाना ऑर्डर करके आ जाता है, सामान वो बेचारे ग्रोसरी वाले जो है खुद घर पहुंचा देते हैं, घर में पैकेट बनते हैं, एक ही आदमी जाता है, जाके जरूरतमंदों को देते हैं। बेशक एक मसला और है रज़िया जी, जिसपे हमने अभी बात नहीं की, वो ये है कि जो छोटी छोटी गलियों में जो मकानात हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों या मुसलमानों के हों, किसी और मजहब के हों, एक एक घर में एक कमरा है जिसमें 10-10 लोग हैं, 10 लोग और उसमें एक छोटा सा टॉयलेट है, छोटा सा किचन है। तो ऐसे लोगों को घुटन होती है। उन घरों में ज्यादातर जो है लड़के बाहर निकल आते हैं, मर्द बाहर निकल आता है, ये उनकी मजबूरी भी है, तो हम पूरी तरह से उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये देख रही हूँ उस तरह के लोग काफी एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन देखो, अब अगर लेट्स से के बाहर खुदा ना खास्ता कर्फ्यू है, कितनी बार कर्फ्यू लगे हैं हमारे इलाकों में, तो हम उसी 10/10 में रहे हैं ना। जी जी, 20-20 दिन 18-18 दिन रहे, तो ठीक है। अभी इस वक्त आप छत पे चले जाओ जी, किस्तों में, आधे छत पे चले जाओ, वहां बैठ जाओ, नीचे आ जाओ, बाहर आ जाओ, ठीक है, आगे आ रहे हो। लेकिन ये झुंड बनाकर बैठना, चलना, मोटरसाइकिलों पे घूमना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं एक्सेप्टेबल है। और उन लोगों को ये समझना होगा कि सिर्फ मैं, मेरा परिवार और मेरी कौम ही नहीं जा रही, मेरा मुल्क भी इससे खतरे में आ रहा है, मेरा मुल्क भी इस जद में आ रहा है। क्योंकि अगर आपकी जितनी तादाद बढ़ेगी, हिंदुस्तान में मरने वालों की तादाद बढ़ेगी। जी बेशक, जितनी तादाद आपकी कि भाई कोविड-19 पॉजिटिव की इंडिया में बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी, उतनी इंडिया में बढ़ेगी। तो बिल्कुल इंटेंशनली आप उसको सोच नहीं रहे, ऐसा नहीं आप सोच ही नहीं रहे, लेकिन आप सोच नहीं रहे कि इसका कहाँ तक असर होगा। और एक चीज ये जो जी जी, एक चीज ये जो रज़िया वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को होता है, कोई मर्ज कोविड किसी को लग जाता है, तो आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वहां इतने बुरे हालात हैं कि हो सकता है आप मरकर ही वापस आए फिर, क्योंकि ना उनके पास किट्स है, ना कोई सैनिटेशन का कोई भी प्रोविजन है, ना वहाँ साफ सुथरी जगह है, ना कोई आपको अटेंड करने वाला है। 12-12, 15-15 घंटे लोग वहीं पे पड़े रहते हैं, चाहे वो डायबिटीज के मरीज हो या कोई और, या स्वस्थ हो, ठीक हो, कोई उनको अटेंड करने वाला नहीं है, क्योंकि वॉलंटियर्स नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है, इतने नर्सेस नहीं, इतने जानने वाले नहीं है कि कैसे टेस्ट किया जाए। तो उन लोगों को ये समझना होगा कि खुदा ना खास्ता मुझे हो जाता है तो मुझे उसी जगह पर भेजा जाएगा जहां मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, उससे बेहतर। और जब मैं वापस आऊंगा जी, और जब मैं वापस आऊंगा या आऊंगी, मैं एक स्टिग्मा या ब्लॉट लेकर वापस आऊंगी, कितने लोग मुझसे बचेंगे? तो ऐसे सूरत हाल को इनवाइट ही क्यों करना है? लॉन्ग रन में भी ये अच्छा नहीं है, नहीं है। अगर एक बार अगर आप चले गए
जी शक की बुनियाद पे भी अगर चले गए, या अब तो लोग बाकायदा ऐसा भी हो गया है कि अगर किसी को नजला खांसी भी है और हॉस्पिटल जाने से डर रहा है कि मैं हॉस्पिटल से वापस आऊंगा नजले का कह के, तो लोग शक करेंगे। सही बात, भाई सही हमारे बात। जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हम अपने डॉक्टर जी से इस तरह बात कर रहे हैं। हमारे जी, घर भी किसी महल में नहीं रह रहे, हम भी, हमारा बेशक, घर तो 2000 स्क्वायर फुट का है, हम भी इसी में हैं और 4 हफ्ते से घर में बैठे हैं, घर से बाहर निकल के भी नहीं गए, जबकि जी हम जी। लोग दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। पर इस पर why आप अगर नोटिस करिए, अगर आप नोटिस करिए कि मुसलमानों पे इतने ज्यादा जुल्म हुए हैं इस कोरोना के लेकर, जब तबलीगी जमात पर खासकर इल्जाम लगाया गया कि उसमें कई सारे चुटकुले भी बने। जैसे एक चुटकुला ये बनाया गया था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ कि तुम्हारी छींक तो ठीक है, हमारी छींक करो ना। तो जरा सोचिए कि हर लेवल पे आप कहीं के नहीं है। एग्जैक्टली दिस इज अ फैक्ट। तो ये तो कम हो से रहा कम है, अपने तो आप को रोकना चाहिए, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है घर से निकलने की। कुरान पढ़िए। अभी मैं जी बल्कि उसको बोल भी रही थी, मेरी बात हो जी रही थी चीजें, तो मैं उसको बोल भी रही थी कि जितना आप अल्लाह की तरफ जाते हैं, जी अलहमदुल शरीफ के तफसीर की शायद पहले जी दूसरे जो पैराग्राफ है उसकी जी पहली लाइन है, आप जितना अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह आपकी तरफ, आप 10 कदम जाते हैं, अल्लाह 50 कदम चल के आपकी तरफ आता है। क्या बात, क्या बात। उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप मस्जिद में जाओगे तब अल्लाह आपके लिए आएगा। जी बेशक, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, तो मतलब मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि घर में बैठकर भी आप अल्लाह को, सी, अल्लाह जो है वो आपकी पुकार, यहाँ बैठा है, यहाँ जी कॉन्फ्रेंस बेशक। नहीं है, आप ये यहाँ बैठा है शहरक पर। एक जो प्रोफेटिक एडवाइस बताई गई है 10 हदीसों में से, बहुत जी छोटी छोटी हदीसें हैं, उनमें से है पेशेंस इज वर्च्यू, यानी सब्र जो है आपका वो वर्च्यू है। तो जी, सब सब्र कर लें भाई, ये एक सब्र करने मिनट, एक का ही मिनट। वक्त है। और ये किसी के लिए नहीं, आपके लिए, आपकी आपके, लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, जी बेशक, है ना। बिल्कुल। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमारी यही रिक्वेस्ट है, राना इतना काम कर रही हैं, आप देख रहे हो सब लोग कि वो इस हालत में भी निकल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई कुछ लोग हैं जिनको खाना मिल जाए, फिर कुछ लोगों को जिंदगी की जो जरूरी चीजें हैं वो मिल जाए। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक राना अपने लिए भी लेने गई होंगी पिछले 4 हम हफ्ते 5 हफ्ते में। हमारे हमारे यहाँ बस इतनी हमको फैसिलिटी जरूर है कि हमारी तरफ ट्रक आ जाता है, तो ट्रक से बड़े लंबे लंबे डिस्टेंसेस बना के हम लोगों को दूध वगैरह या अंडे या कुछ भी मिल जाते हैं, अगर मिल जाता है तो ले लेते हैं, वरना जो होता है सब्र करते हैं। और यहाँ मैं बहुत माजरत के साथ आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि जहां मैं रहती हूँ नोएडा में, दिल्ली में, नोएडा में एनसीआर हो गया वो, हम जहाँ हैं वो रेड जोन में आ गया है, हॉटस्पॉट में आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमको अपनी सोसाइटी में नीचे भी नहीं उतरना है। ओह माय तो गॉड। ऐसे में जो भी हम थोड़ी बहुत फिलेंथ्रोपी या ह्यूमैनिटी का काम कर पा रहे हैं, वो किसी और टीम के जरिए कर पा रहे हैं जहां उनके एरिया को हॉटस्पॉट जोन में नहीं लाया गया है, तो उनके जरिए हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो खुद तो हम निकल ही नहीं सकते, गेट से भी हम बाहर नहीं जा सकते, जो हम सब्र कर रहे हैं, जो कि रोज निकलने वाला आदमी है, तो थोड़ी सी ये लोग भी सब्र कर लें। और एक चीज जो मैं इस वक्त रिमाइंड करना चाहूंगी, मेरी कोई हैसियत नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो मच अबाउट द रिलीजन, पर मैं इतना जानती हूँ कि रोजे का मतलब है अपने नफ्स पर काबू पाना। बेशक, अगर आप बेशक, अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सके इन रमजानों में जिसमें कि सबसे ज्यादा जरूरत है, तो बेशक, ये बेशक। आप यकीन करें, आप चाहे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लें, चाहे झुंड में बाहर बैठ जाएं, या सहरे नहारी से खाएं, या अफ्तारी जो है वो कबाबों से करें, कुछ नहीं सही। होता अगर असल में आपने अपने नफ्स लोग, की तरबियत नहीं की एट दिस मोमेंट। जी, लोग घूमने निकले हैं, अचानक से लग रहा है भाई कुछ ही दिनों का लॉकडाउन था, लोग ऐसे घूमने, आप कश्मीर की हालत देख लीजिए। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल है, मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत उनको हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी इस वक्त अगर आप पॉलिटिकली अलग नहीं होना चाहते, आप चाहते नहीं है कि पॉलिटिकल मार आपके ऊपर पड़े और आपकी कौम और आपका मुल्क बचे, तो बराए मेहरबानी बहुत कम निकलें और
एक मिसाल कायम करें भाई, लीड बाय एग्जाम्पल। बिल्कुल। और एक बात और, ये जो प्लाज्मा का एक होड़ सी आ गई है, इतना जबरदस्त हमारे यहाँ प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन। आपकी बॉडी अफेक्टेड थी, आपकी ब्लड में ये बहुत छोटी सी टेक्निकल चीज है जो मैं अभी किसी डॉक्टर से कंफर्म करूंगी, मुझे नहीं आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट हाँ इतना मैं जानती हूँ कि आपकी बॉडी से जो प्लाज्मा लेकर दिया जा रहा है, उस प्लाज्मा में जरासीम हो सकते हैं, और हाँ मेडिसिन उसमें ऑलरेडी है जी। तो ये प्लाज्मा डोनेशन को होड़ मत बनाइए। हाँ बिल्कुल, वालों को, मेडिकल को, सेंटर्स को, और जितने भी हेल्थ हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे नो कि उन्हें किस वक्त ब्लड की जरूरत है। जब वो बुलाए, आप अपना नाम लिख के आ जाए कि भाई मैं रेडी हूँ, आपको जरूरत हो मुझे बुला लें। लेकिन जी लगता है कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, आप वहाँ खड़े हो जाएंगे दूर से और नकाब लगा के, और आपको लगता है कि बिल्कुल आपकी जो एक हुब्बुल वतनी है या वतन से मोहब्बत है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। आप जी ज्यादा बेवकूफी के, मैं और आगे क्या कहूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपकी राय से इत्तेफाक रखती हूँ। जरूरत से ज्यादा अच्छा बन के दिखाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी ये है कि जो ये लॉकडाउन खुलने वाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉकडाउन जो है वो चीज का पीस है जो फेंका जा रहा है कि मुसलमान है, फेंक दो, जैसे चीज का टुकड़ा जाएगा सारे चूहे बाहर आ जाएंगे निकल के और पकड़ लेंगे। हाँ बस सही बात। ये सोच कर निकलिए कि आपको जरूरत है या नहीं है। खुल जाए और सब एक साथ निकल पड़े और बीमारी फैलेगी और बहुत बुरी फैलेगी, अल्लाह ना करे। और सारा जिम्मेदारी जो है वो एक बार फिर मुसलमानों पे आएगी। अभी हम तबलीगी जमात के को जस्टिफाई नहीं कर सके हैं जी, कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरा मौका मत दीजिए। हम सॉरी, बिल्कुल सही है। हाँ, प्लाज्मा डोनेशन, आप जो अभी प्लाज्मा डोनेशन की बात कर रही थी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए जा रहे हैं, आपको भी नहीं पता है कि वहां से आप इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं कि नहीं, तो थोड़ा इस बात का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको प्लाज्मा डोनेशन करना है, आप करिए। नहीं पता है कि सुई कौन सी इस्तेमाल हो रही है, आपको ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है अंदर, आगे अंदर क्या हो रहा है नहीं मालूम। वतनी के लिए खून देने की, खून दो जरूर, आखिरी कतरा खून का दे सकते हैं हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन किस तरह वो खून इस्तेमाल होगा, किस तरह दिया जाएगा, वी नीड टू थिंक अबाउट, हमें सोचने की। असल में दिखने की, मुझे भी लोगों शिकायत ये हो रही है कि इनमें दिखने की होड़ है कि देखिए नहीं भाई हम अच्छे लोग हैं, प्लीज ट्रस्ट अस, यू डोंट नीड टू टेल देम दैट दे हैव टू ट्रस्ट यू, कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप बिल्कुल डोनेट करें लेकिन कॉशन के साथ करें। यही तो आप भी कह रही हैं, यही हम बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको अगर हिंदुस्तान को हमारी जान की जरूरत पड़ेगी और हम नहीं देंगे, बिल्कुल। और हमारा तो हिस्ट्री है, और हमारी तो ग्लोरियस हिस्ट्री है, हमारी तो हिस्ट्री है, हम तो खड़े हो जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। और चाहे सीए, देखिए रजिया, जैसे सीए, एनआरसी, एनपीआर का मसला हुआ है, आपने ट्रिपल तलाक किया, हम नहीं बोले, आपने बहुत और भी बहुत सारी चीजें हमारे साथ कर ली, हमने नहीं किया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन पे बात आई सारा मुसलमान उठ के खड़ा हो गया, तो क्या इसमें नहीं खड़ा होगा आपको? मुस्लिम एवरी सेकुलर इंडियन हमारे साथ खड़ा था, सब थे उसमें। तो जब अपने आप को सही करो, लेकिन आपको सोसाइटी में किस तरह मूव करना है ये आपको तय करना है, और आपको तारीफ नहीं मिलेगी इस तरह से खड़े होके। हाँ, आप कुछ भी कर लें, इसलिए आपको खुद को, मुल्क को बचाना है, इसलिए तो आप भूल जाइए कि आपको कोई अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, वाह 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 बहुत अच्छा, कोई मिलने वाला नहीं है। आपने तो हाँ बेशक, हाँ, तो कंपटीशन में नहीं करना चाहिए खड़े हो गए, कोई जरूरत नहीं कंपटीशन करने की। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप जाइए अपना नाम पता लिखवा दीजिए कि भाई जरूरत हो मुझे बता देना, हो सकता है आपकी बॉडी भी नॉर्मल हो जाए, आपकी बॉडी से भी जो दवाइयां हैं या जो भी एंटीबायोटिक्स ली हैं आपने, उसका असर कम हो जाए, तो आपका प्लाज्मा शायद ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके आगे जाके। डॉक्टर
पर इतनी सी चीजें मेरी समझ में आ रही हैं कि दिस इज द राइट वे। अच्छा, मैं आपके माध्यम से रजिया ये भी कहना चाहती हूँ अपने गैर मुसलमान दोस्तों से, भाई बहनों से, कि वो भी अपने मुसलमान दोस्तों को, और जो बहुत सारे नॉन मुस्लिम ऐसे भी हैं जिनकी मुसलमानों में भी शादी हुई है, वो उन लोगों को और बाकी अपने दोस्त असबाब सबको समझाएं कि भाई तुम्हारे सर पे ठीकरा फूटेगा, तुम लोग ये गलती मत करो। अगर तुम लोग पॉलिटिकली एलिनेटेड नहीं होना चाहते हो और तुम ये नहीं चाहते हो कि इस वबा का पूरा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ जाए, तो तुम लोग रुक जाओ। हो सकता है उन्हीं का कहना मान के वो लोग ना निकलें कि भाई ये हमारे सही के लिए, अच्छे के लिए। ये मेरी गुजारिश है। सब एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके आगे बढ़ना है। बहुत सोच समझ कर फैसला करना है, जज्बात की कोई कीमत नहीं है। बेशक इस्तेमाल करिए जज्बात को, बिल्कुल बिल्कुल भूल जाओ।